जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह राजस्थान की राजधानी और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत से पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे जल महल, हवा महल, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट। आज हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वह है हवा महल। हवा महल की सुंदरता देखते ही बनती है। अब तक मैंने हवा महल के बारे में बुक्स में और इंटरनेट पर पढ़ा था, लेकिन आज हम इसे रियल लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं और मेरे 2 कज़न ब्रदर, हम करीब 2 बजे बाइक से निकले हवा महल के लिए। और अगर आप जयपुर आना चाहें तो यहाँ आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और बस के द्वारा आ सकते हैं। और अगर हो सके तो आप यहाँ दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आए। आपको पता ही होगा वरना राजस्थान में कितनी तेज़ गर्मी पड़ती है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ की ज़्यादातर इमारतें आपको एक ही रंग से रंगी हुई मिलेंगी, गुलाबी रंग। इसीलिए इस सिटी को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। और आप हवा महल जाते समय बीच में पड़ने वाले मीना बाज़ार में भी घूम सकते हैं। यहाँ की रौनक ही अलग है। यहाँ के बाज़ारों में आपको राजस्थान कल्चर की झलक साफ देखने को मिलेगी। फिर हम करीब 2:30 बजे के आसपास हवा महल पहुँचे। आप हवा महल के पास खड़े होंगे तो देखेंगे आपको पूरा अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना होगा। ये काफ़ी ऊंची इमारत है। और फिर हमने यहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक की। अगर आपको देखनी है ये पिक्चर तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हवा महल का और भी अच्छा फुल व्यू चाहिए तो आप हवा महल के सामने बिल्कुल फ्रंट में एक टैटू कैफ़े है। यहाँ से आप हवा महल का ज़बरदस्त व्यू देख सकते हैं। यह व्यू देखने में आपको बहुत ही जहर लगेगा। हमने टैटू कैफ़े में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और कुछ पिक्चर्स क्लिक की और रील भी बनाई। हमें बहुत मज़ा आया। फिर गए हम हवा महल के अंदर। बहुत से लोग तो हवा महल को आगे से देखकर ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आप हवा महल को पीछे से भी देख सकते हैं। यहाँ करीब 60 या 50 रुपए की टिकट है। अब तक हमें करीब 4 बज चुके थे और जो यहाँ का अंदर का व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर पता नहीं कोई शूटिंग चल रही थी। हो सकता है शायद ये किसी गाने की शूटिंग थी। और हवा महल के बारे में कहा जाता है ये जो हवा महल में छोटी छोटी खिड़कियां हैं वो इसलिए बनाई गई थी कि जो रानियां होती थी वो सामने रोड पर होने वाले एक्टिविटीज़ को देख सकें और इन छोटी छोटी खिड़कियों से ठंडी हवा भी आती रहे। इसलिए इस महल को हवा महल कहा जाता है। और फिर हम पहुंच गए हवा महल के टॉप पे, जहां से दूर दूर तक का हम दृश्य देख सकते थे। यहाँ से नाहरगढ़ दुर्ग भी साफ दिखाई दे रहा था।
और नीचे वही शूटिंग चल रही थी। अब करीब हमें 5:30 हो गए थे। और फिर हम नीचे आए और शूटिंग देखने लग गए, जहाँ पर बार बार रीटेक हो रहे थे। और फाइनली शूटिंग कंप्लीट हुई। अब तक हमें 6:30 हो चुके थे। इस दौरान टाइम कब निकला हमें पता ही नहीं चला। तो मेरा फेस्ट व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज लाइक शेयर एंड हमारे सुफियान भाई बताएंगे आपको क्या करना है। सब्सक्राइब जरूर करना।